अक्सर देखा जाता है जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो रूलिंग कोalition के जो एमपीज हैं जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठते हैं वो सरकार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांति आ जाएगी इस बजट से। और विपक्ष में जो बैठे हैं वो अक्सर निंदा करते हैं, कहते हैं किसान की कमर तोड़ दी, बहुत महंगाई हो गई, अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। लेकिन मैं आज प्रयास करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस बजट का करूं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपना आपके माध्यम से वित्त मंत्री को दूं। So the title of my speech is The Good, the Bad and the Way Forward. Four good things that I found in this budget, four bad things that I found in this budget, and four innovative suggestions to the Honorable Finance Minister. So the first good thing that I found in the budget is that there was an increase in the STT for derivative trading. Usually सरकार की निंदा हुई इस विषय को लेकर, मार्केट्स भी गिरी, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस कदम से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यानी कि सट्टा ट्रेडिंग समाप्त होगी या कम होगी और रिटेल इन्वेस्टर जो 90% रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ सेक्टर में नुकसान भुगतता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चलते, जुआ खेलता है, उसमें आपको रिटेल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का एक माध्यम बन सकता है। लेकिन मैं इसी के साथ साथ वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि एसटीटी का जेनेसिस क्या है, एसटीटी का जन्म कब हुआ। एसटीटी हमारे सीनियर कॉलीग मिस्टर पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी जीरो था तब एसटीटी को लाया गया कि वे एक सिंपल अपफ्रंट लेवी होगी ट्रेड्स पर रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया, एसटीटी भी लगा दिया और रिटेल इन्वेस्टर को और तमाम इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से डिसइंसेंटिवाइज किया। मैं एक सुझाव लाया हूं सरकार के लिए जिससे लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा और वेल्थ पार्किंग रियल एस्टेट और गोल्ड के सेक्टर से निकलकर इक्विटीज में आएगी और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और कम होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा। वो की है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज should be made nil in this country for individual investors. दुनिया की कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज पे खास तौर पे शून्य है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएई, न्यूजीलैंड, हांगकांग, कतर, मलेशिया। मैं चाहूंगा कि जब एसटीटी बढ़ाया जा रहा है तो इसी बजट में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को जीरो किया जाए। सर मेरा दूसरा जो मैं सरकार के बजट को एक्नॉलेज करना चाहूंगा वो ये है कि कैपेक्स के जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन होता है उसमें एक बढ़ोतरी देखी गई। जहां वित्तीय वर्ष 18-19 में मात्र 3 लाख करोड़ कैपेक्स था, वो इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख करोड़ तक पहुंचा है, which is 4.4% of the GDP, which is a good step. It will have a multiplier effect and it will prioritize asset creation. लेकिन इसके साथ साथ सरकार को 5 साल में क्या कैपेक्स वो कौन कौन से क्षेत्रों में खर्चा करने जा रही है उसका एक ब्यौरा देना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इस कैपेक्स के खर्चे को मैच कर सके। So third thing which we found in the speech of the finance minister is that there was a relative restraint in making budgetary announcements for election bound states. अक्सर वित्त मंत्री का भाषण सुन के आप बता सकते हैं कि कौन से राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। इस स्पीच में उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया जिसे मैं एक्नॉलेज करता हूं। और आखिरी अच्छी चीज जो इस बजट में नजर आई वो ये था कि एनआरआई की इन्वेस्टमेंट लिमिट में एनहांसमेंट हुई। लेकिन मैं बता दूं कि जब एफआईआईज ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस देश के बाजार से पैसा निकाल लिया और पिछले एक वित्तीय वर्ष में 23 बिलियन निकाला, तब जाकर सरकार जागी और सरकार ने एनआरआईज के लिए इक्विटी मार्केट का दरवाजा खोलकर उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को 5% से बढ़ा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे इन्वेस्टर्स 32 मिलियन एनआरआई इन्वेस्टर्स को अब भारतीय बाजार में पैसा डालने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार को इस पर भी गौर फरमाना चाहिए कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल निकाल कर बाजार को छोड़कर जा रहे हैं। सर नाउ आई कम टू द बैड पार्ट ऑफ द बजट। फर्स्ट थिंग इज द डेट टू जीडीपी क्राइसिस। सरकार ने और डेट लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए इस बजट में फॉर्मूला ही बदल दिया। पहले सरकार डेट जब लेती थी तो ओल्ड एफआरबीएम रूल्स के तहत 3% ऑफ जीडीपी तक का फ्रेश डेट लेती थी। इस बजट में सरकार ने उस फॉर्मूले को बदलकर कहा कि टोटल सरकार का डेट जीडीपी का 50% होगा। और तो आपने देख लिया फ्रेंड्स बजट के बारे में कि बजट इस बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको बताइए, क्रिप्टो में जो है लॉस भी ऑफसेट नहीं है। प्रॉफिट हो लॉस हो आपको 30% टैक्स यहाँ पे देना ही पड़ेगा। और काफ़ी लोग इसी वजह से जो इंडिया छोड़ छोड़ के दुबई जा रहे हैं। ठीक है। काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे हैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए स्टॉक मार्केट में आप जो कंपनीज
देख सकते हो और उनमें भी काम कर सकते हो, और आपको जानी-पहचानी कंपनी जैसे आपको टीसीएस है, एप्पल है, रिलायंस है, ठीक है? तो आप इन कंपनी को आपको पता ही है, इनके आप रेगुलेटेड है प्रॉपर ही, और इनके स्टॉक्स भी जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे रहते हैं। और इनमें जो है स्टॉक मार्केट में रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा पुअर रेगुलेशंस है, ठीक है? स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें, स्टॉक मार्केट में इसमें काफ़ी ज़्यादा, क्रिप्टो में लो है स्टेबिलिटी, ठीक है? और ट्रेडिंग आवर्स क्रिप्टो में 24 घंटे चलता है, सातों दिन, बट इसमें लिमिटेड है। ज़्यादा बेहतरीन कौन सा है, बेटर कौन सा है? देखो भाई, बेहतरीन ज़्यादा स्टॉक मार्केट है, क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और लॉस भी उसमें जो है आपका एक बारी का ऑफसेट भी हो जाएगा, बट क्रिप्टो में नहीं होगा, ठीक है? तो बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। एंड क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की होती है। चलते हैं गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, स्टे केयर।